हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में, किस तरीके से जनसंख्या का फैलाव होता है। आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, किस तरीके से जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र का निकाला जाता है और विश्व में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, आइए देखिए। टॉपिक डालेंगे अपन विश्व जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होगी इसकी? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात व्यक्त करना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा होगी। अब इस परिभाषा को समझते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह आपका प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। आपने सड़कों पे देखा होगा 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये स्थिति दर्शा रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर को, हर किलोमीटर की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों का अनुपात, संख्या। मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर 50 व्यक्ति निवास करते हैं, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। ये तो हम बताएंगे किस तरीके से ज्ञात करेंगे 50 ही क्यों आया, कि क्षेत्रफल है और उसमें कितनी जनसंख्या है, वो हम सूत्र के आधार पर निकालेंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 किस प्रकार से आया। तो पहले तो परिभाषा समझिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ये जनसंख्या घनत्व को व्यक्त करता है। इसका एक सूत्र है। अब जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सूत्र देखिए, इसका सूत्र ज्ञात करने का देखिए, जनसंख्या घनत्व जो आपको ज्ञात करना है बटा क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब जनसंख्या को ऊपर और क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे, भाग देंगे, जो आएगा वो आपका प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछ चुका है कि जनसंख्या, सवाल दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। वो सवाल कैसा होगा देखिए। उदाहरण, सवाल देखिए, कै प्रदेश, एक प्रदेश का नाम क्या है? कै। ठीक है, कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। ठीक है ना। अब सूत्र हल करते हैं इसको। किस प्रकार से हल करेंगे? सूत्र आपका क्या दिया हुआ था? जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब जैसे सूत्र कह रहा है उस तरीके से इसे स्थापित कीजिए। किस प्रकार से? जनसंख्या कितनी है अपनी? 1,50,000 बटा क्षेत्रफल कितना है 100, भाग दे दीजिए, कितना आ गया 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। इस तरीके से किसी क्षेत्र का अगर आपको जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो इस प्रकार से आपको सूत्र डाल के इस तरीके से इसका निकाला जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया जनसंख्या घनत्व की परिभाषा और साथ में जनसंख्या घनत्व का सूत्र और किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है, इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा कि विश्व जनसंख्या के अंदर घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से घनत्व आपके यहाँ इस विश्व के धरातल पर उपस्थित है। जैसे कि सघन घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। तो तीनों घनत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक अपना है विश्व जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। टॉपिक डालिए विश्व जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए इन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में इसे बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला सघन घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। अब एक एक घनत्व को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सघन घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति या उससे अधिक लोग निवास करें। कौन सा घनत्व, सघन घनत्व वाले क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण है, मतलब 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक व्यक्ति निवास करे। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, एक तो ये। दूसरा है यूरोप। यूरोप के अंदर कौन सा भाग, उत्तर पश्चिम पहला भाग, दूसरा दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र आपके आते हैं सघन घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर 200 व्यक्ति या उससे भी अधिक लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये सघन घनत्व वाला क्षेत्र हो गया। सेकंड नंबर पे आता है आपका मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र। अब देखिए मध्यम घनत्व कौन सा होता है, उसकी क्या डेफिनेशन परिभाषा है, देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 व्यक्ति निवास करते हो। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है देख लीजिए। इसका उदाहरण आपका पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, पश्चिमी चीन,
दक्षिणी भारत और यूरोप के अंदर स्वीडन, नॉर्वे, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये आपके मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हो गए। उदाहरण मैंने आपको बता दिया मध्यम घनत्व के। अब अगला आता है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। निम्न घनत्व के अंतर्गत इसकी क्या डेफिनेशन होगी? निम्न का मतलब बिल्कुल कम प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं लोग। तीसरा बिंदु आता है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति या उससे भी कम, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कहीं तो नजर ही नहीं आते लोग, ठीक है ना, उससे भी कम व्यक्ति निवास करते हों। निम्न घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण अब ऐसे क्षेत्र कहाँ पर होंगे? जैसे कि उत्तर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र, इसके अलावा अति शीत या ग्रीष्म क्षेत्र, या फिर विषुवत वृत्त के निकट अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति या उससे भी कम लोग निवास करते हैं। तो ये मैंने आपको जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया, उसकी क्या डेफिनेशन होती है जनसंख्या घनत्व की, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसका मैंने उदाहरण दिया, और विश्व के अंदर आपके जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो कि सघन, मध्यम और निम्न रूप में मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया। इस वीडियो में मैंने विश्व जनसंख्या घनत्व का टॉपिक आपको कंप्लीट करके बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में डाल के भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।